कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं गाइस कि 1 अक्टूबर से जो गेमिंग एक्ट था वो लागू होने वाला था और लागू जो है हो चुका है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चीजें, बहुत से लोगों को सवाल है कि क्या ड्रीम इलेवन वापस आएगा, ठीक है। और बहुत से लोगों को ये भी सवाल है कि जो ड्रीम इलेवन खेलते थे अब वो क्या करें अर्निंग करने के लिए। तो सब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो क्रिकेट बैटिंग का फ्यूचर क्या है इंडिया में, और बिल्कुल सारी बातें बताऊंगा। क्रिकेट बैटिंग कैसे आगे बढ़ेगी और ड्रीम इलेवन वापस आएगा कि या नहीं, सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा बिना स्किप किए। नॉर्मल वीडियो से थोड़ी बड़ी हो सकती है पर बहुत हेल्पफुल और जानकारी होने वाली है आप लोगों के लिए। तो गाइस, जो करंट सिचुएशन है, जो न्यू लॉ एक्ट 2025 में भारत में संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेटरी ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास किया था। 1 अक्टूबर से उसे लागू हुआ है। इस एक्ट के तहत रियल मनी ऑनलाइन गेम्स, जो ऐसे खेले जाने वाले गेम्स है, बैंड है, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है, रमी, ये सब, ठीक है। अब जैसे देखा ये जो ये जो एक्ट बना था उसको लागू किया गया, उसमें जो सरकार का कहना है कि जो स्किलफुल गेम्स है जिसमें मनी इन्वॉल्व है उसे बैन किया गया। जैसे कि इन्हीं कारणों से जो है ड्रीम इलेवन बैन हुआ। बाकी आपका एमपीएल, जितने भी फैंटेसी एप्स थी सब बंद हुआ। पोकरबाजी, तीन पत्ती, ये सारे जितने भी गेम्स थे जिनके अलग अलग एप्स थे इनके सब बंद हो गए, ठीक है। तो इस वजह से बंद हुए। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा क्या अलाउड है। अलाउड हो सकता है सोशल गेमिंग, जैसे कि सोशल गेमिंग अलाउड है अगर आप मनी इन्वॉल्व नहीं है तो अलाउड है, ठीक है। अब इसमें से बहुत से लोगों को ये सवाल रहेगा कि फैंटेसी गेमिंग बंद हो गई है पर बैटिंग एप्स क्यों नहीं बंद हुई, ठीक है। वो उसको मैं फिर से डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। और जितने भी फैंटेसी एप्स है उन्होंने मनी इन्वॉल्व करना बंद कर दिया। फ्री वाले जो अपने कॉन्टेस्ट है वो चला रहे हैं। बहुत से जो यूजर्स है जिन्होंने कमेंट किया था कि ड्रीम इलेवन क्या वापस आएगा, और वापस आएगा तो क्या कारण, किस कारणों से वापस आ सकता है और क्या करना होगा कि वापस आए, ठीक है। तो इंडस्ट्री पर तुरंत इम्पैक्ट, कुछ गेमिंग कंपनीज ने तुरंत रियल मनी ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। एग्जाम्पल, फ्लूटर ने इंडिया में पैसे लगा के खेलने में वाले गेम्स बंद कर दिए। बिल्कुल ड्रीम इलेवन ने भी बंद कर दिया कि आप पैसे लगा के नहीं खेल सकते, ठीक है। लीगल चैलेंजेस और अनसर्टनटीज, राइट। कुछ कंपनीज और स्टेक होल्डर्स ने लॉ को कोर्ट कुछ में चैलेंज किया है, ये करने की सोच रहे हैं। हाँ, कुछ लोग, कुछ कंपनीज ने किया है, ड्रीम इलेवन को छोड़ के बाकी कंपनीज ने किया है फैंटेसी वाली। स्किल वर्सेस चांस और हाइब्रिड गेम्स में काफी डिबेट हो सकती है, क्योंकि कुछ गेम्स, बिल्कुल सही बात है, उनका कहना है कि स्किल गेम्स है। और बहुत सी कंपनियों ने सरकार को चैलेंज किया, पर यही तो वही बात है ना कि यार, जब सरकार ही आपकी है तो आप क्या ही फैंटेसी गेमिंग वापस लाओगे। फैंटेसी गेमिंग का वापस आना, ड्रीम इलेवन का वापस आना बहुत कम चांस है गाइज। आप लगा लो कि मतलब 100 में से ना 0.111% चांस है कि वापस आएगा। और कैसे वापस आएगा वो भी वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को वो चीजें करनी होगी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज पाथ टू रिटर्न, लॉ का अमेंडमेंट, रिपेल अगर लॉबिंग प्रेशर, इंडस्ट्री लॉसेस या पब्लिक डिमांड ज्यादा हुई। बिल्कुल, आप जब पब्लिक अगर डिमांड करेगी ना गाइस तो जरूर वापस आएगा, ठीक है। और जब सरकार को पता चलेगा कि पब्लिक डिमांड कर रही है तो कुछ कुछ लॉ में चेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बैटिंग तो चली रही है, क्रिकेट बैटिंग को तो सरकार रोक ही नहीं सकती, ना सरकार के बस की है। मोदी क्या, उनसे भी ऊपर कोई आ जाएगा ना तो भी क्रिकेट बैटिंग को रोक नहीं सकते वो, क्योंकि देश में कोई सर्वर है ही नहीं तो तुम क्या रोक लोगे। गेटवे भी, वो तो कोई गेटवे यूज नहीं करते, सीधा सीधा क्यूआर कोड से पेमेंट होती है। और आजकल तो बैटिंग एप्स इतनी एडवांस हो गई है कि क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में विड्रॉल हो रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। और खेलने वालों को तो वैसे भी कोई सजा नहीं थी शुरू से ही, ये तो कानून में ही है कि खेलने वालों को कोई सजा है नहीं। तो बैटिंग ऐप तो चलती रहेगी। रही बात ड्रीम इलेवन की, अगर पब्लिक प्रेशर बनाएगी तो जरूर जो है ये वापस आ सकता है। और एक बात और, जब 2029 में चुनाव होगा ना, उसमें मोदी को जो वोट नहीं मिलेंगे, बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे, सरकार गिर जाएगी, तो भी वापस आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, ठीक है, तो बहुत से लोगों को ये सवाल रहेगा कि ड्रीम इलेवन बंद हो गया है तो अब वो क्या करे, ठीक है। तो गाइस, हम, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं आपको क्रिकेट मैचेस की मैच प्रेडिक्शंस देता हूँ, ठीक है। वहां पे आपको प्रेडिक्शंस मिलती है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, ठीक है।
टॉस सेशन मैच प्रेडिक्शन सारी फ्री में दी जाती है। और खाली मैच प्रेडिक्शन नहीं दी जाती गाइस, आपको वहां पे बताया जाता है कि कब एंट्री लेनी है, मतलब कब पैसे लगाने हैं, कब विड्रॉ मतलब कब बुक सेट करके सेफ हो जाना है, ठीक है। तो जितने भी मेरे ड्रीम इलेवन के यूजर्स हैं, मैं उनसे मेरी ये अपील है कि ड्रीम इलेवन बंद हो गया कोई बात नहीं, आप लोग हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, फ्री में आपको प्रेडिक्शन मिलती है। और ड्रीम इलेवन में तो जितना आप जीतते थे ना, उससे 100 गुना आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि मैच प्रेडिक्शंस की जो लाइन है वो बहुत आगे है, ठीक है गाइस। और बेस्ट से बेस्ट मैच प्रेडिक्शन मिलती है। तो आपको क्या करना है, हमारे इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गया, आपको वहां पे मेरे दूसरे टेलीग्राम चैनल डॉली बैटिंग टिप्स का लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में जरूर ज्वाइन होना है। तो बैटिंग की तरफ जो है गाइस रुख मोड़िए, क्योंकि बैटिंग जो है बैन नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि बैटिंग ऐप दुबई से माल्टा से विदेशों से सर्वर है इसके, तो इसको सरकार को बैन नहीं कर सकती। और अब बहुत से लोगों को सवाल लगा कि ड्रीम इलेवन क्यों बैन हो गया अगर बैटिंग ऐप बैन नहीं हो सकती। तो ड्रीम इलेवन फैंटेसी ऐप्स इसलिए बैन हो गया क्योंकि वो इंडिया के सर्वर से चलती थी, इंडिया में बेस्ड थी। लेकिन बैटिंग ऐप्स तो कभी इंडिया में बेस्ड थी ही नहीं, ठीक है। और ये लोग कोई गेटवे यूज नहीं करते हैं, अगर गेटवे यूज करते तो सरकार ब्लॉक करती ना। जब गेटवे ही नहीं है, क्यूआर कोड से पेमेंट होती है, क्यूआर कोड से आपके अकाउंट में या तो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और अब तो क्रिप्टो करेंसी आ गया है बहुत से बैटिंग एप्स में, तो प्रॉब्लम ही नहीं है गाइस। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। वहां पे हमारी बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शंस देखें। जितने भी लोग हैं गाइस ड्रीम इलेवन नहीं खेलते हैं, अभी भी समय है। ड्रीम इलेवन का वापस आना तो बहुत मुश्किल है, मतलब एक साल के अंदर तो छोड़ दो, ये सपना देखना छोड़ दो कि एक साल में ड्रीम इलेवन वापस आ जाएगा, नहीं आने वाला। जब तक सरकार नहीं गिरेगी, जब तक दूसरी सरकार नहीं आएगी ना, ड्रीम इलेवन वापस नहीं आएगा। मुद्दे की बात ये है, ठीक है। क्योंकि ये जो सरकार ने रूल बनाया ना, ये वापस नहीं लेने वाले। अब ये तभी बनेंगे जब या तो लोग आंदोलन कर दे, ठीक है, या तो सरकार गिर जाएगी तो नई सरकार आएगी तो इस पर विचार करेगी, तब ये कानून में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, हमारी मैच प्रेडिक्शन एंजॉय करें। 1 रुपया आप लोगों से नहीं लिया जाता है। छठा, स्टेट वर्सेस सेंटर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। पहले भी स्टेट लॉज गेमिंग को रेगुलेट करते थे, कुछ स्टेट्स अलग रूल्स बना सकते हैं या चैलेंजेस। देखो कुछ कुछ स्टेट्स में तो पहले से ही ड्रीम इलेवन बैन था, और ऑनलाइन गैमलिंग तक बैन थी, जैसे कि उड़ीसा, आपका तेलंगाना, सिक्किम, असम। यहाँ पे आप लोग यूज नहीं कर पाते थे, मतलब यहाँ पे मना था खेलना, पर फिर भी लोग खेलते थे। तो ऐसा हो सकता है कि सरकार ने बोला है कि हम लोग ये कानून बनाएंगे फैंटेसी के लिए, तो क्या पता कि कुछ कुछ स्टेट्स अपने अलग कानून बना ले, ठीक है। पर ऐसा होना की चांसेस बहुत कम है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ फैंटेसी गेमिंग इन इंडिया। अब फ्यूचर क्या है फैंटेसी गेमिंग का इंडिया में? शॉर्ट टर्म में रियल मनी फैंटेसी गेम्स की वापसी के चांस बहुत कम है, जैसे कि मैंने बताया, चांस बहुत कम है, ठीक है। 2029 से पहले तो नहीं आने वाली, जब तक चुनाव ना हो जाए, और चुनाव के रिजल्ट पे बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि क्या होने वाला है। जो फैंटेसी एप चैलेंज वो सिर्फ फ्री टू प्ले सोशल फैंटेसी मोड में रहेंगे। हाँ, उसमें क्या रहेगा यार, आप ना पैसे लगा पाओगे ना पैसे जीत पाओगे। जब पैसे ही नहीं जीत पाओगे तो फैंटेसी गेमिंग करके क्या करोगे गाइज? मनोरंजन के लिए थोड़ी खेल रहे हो यार। आप क्रिकेट बैटिंग का इंडिया में फ्यूचर, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा गाइज, सारे फैंटेसी एप्स के यूजर्स टेलीग्राम चैनल में हमारे ज्वाइन हो जाए, लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं भाई आने वाले टाइम में, और बहुत से बेस्ट मैच प्रेडिक्शन मिलेगी। तो आप लोगों बिल्कुल हमारी प्रेडिक्शंस को देखिए और एंजॉय करिए, खेलिए गाइस। क्योंकि ड्रीम इलेवन तो बंद हो गया है, तो उसके अलावा जो दूसरे चांस है ये मैच प्रेडिक्शंस ही है गाइस। तो आप लोग आ जाइए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। अब क्रिकेट की पॉपुलैरिटी मैं बताता हूँ गाइस की क्रिकेट बैटिंग क्यों बढ़ेगी, उसका मैं सबसे ज्यादा बता रहा हूँ। बढ़ भी रही है मार्केट उसकी, ठीक है। क्रिकेट सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है एशिया में। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में, इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। आईपीएल, वर्ल्ड कप, टी20 लीग बैटिंग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। क्रिकेट का क्रेज हमेशा रहेगा, इस वजह से बैटिंग का मार्केट ग्रो करेगा। फैंटेसी गेमिंग से शिफ्ट, ड्रीम इलेवन जैसे फैंटेसी एप्स पर
रिस्ट्रिक्शन के बाद यूजर डायरेक्ट बैटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये शिफ्ट बैटिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। ठीक, बिल्कुल गाइस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सारे खेलों में ना क्रिकेट बैटिंग जितना फेमस है गाइस इसीलिए है क्योंकि क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं। और ड्रीम इलेवन बंद होने के बाद जैसा कि मैंने बताया सारे यूजर्स को जो सवाल था कि क्या करें, तो गाइस आप मैच प्रेडिक्शंस के लिए आप उसमें शिफ्ट हो जाइए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन जरूर होना है टेलीग्राम में। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए, आज ही होइए गाइस, ठीक है। तो बूस्ट करेगा, बिल्कुल बूस्ट करेगा यार। अब मैं बताता हूँ बूस्ट क्यों करेगा, ठीक है। ड्रीम इलेवन और फैंटेसी एप्स तो बंद हो गए, पर बैटिंग एप्स पे सरकार रोक ही नहीं लगा सकती। क्यों? बैटिंग एप्स तो पहले से भी इलीगल थे यार। जब ये रूल नहीं बना था ना इंडिया में, तब से इलीगल थे, तब भी बैटिंग चलती थी, आराम से चलती थी। क्यों? क्योंकि गाइस सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। कोई भी बैटिंग ऐप इंडिया में रजिस्टर नहीं है। वो या तो मेल्टा से रजिस्टर है, या तो जर्मनी से रजिस्टर है, या तो यूके से रजिस्टर है। अब जब विदेशों से रजिस्टर है तो आपको अंतरराष्ट्रीय कानून लाना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉ लाना पड़ेगा। और इंटरनेशनल लॉ नहीं आ सकता क्योंकि यूके में बैटिंग लीगल है, यूएसए में बैटिंग लीगल है, जर्मनी में बैटिंग लीगल है। हर वो विकसित देश की बात कर रहा हूँ, विकासशील नहीं। इंडिया तो विकासशील है। जो विकसित हो चुका है, जो आगे बढ़ चुका है ना देश, अमेरिका, सब जगह बैटिंग लीगल है। ऑस्ट्रेलिया, तो यार इंटरनेशनल कानून तो आने से रहा। और सारी बैटिंग्स जो ऐप है वो इंडिया से रजिस्टर्ड है नहीं, जो आप बंद कर दोगे, ठीक है। हाँ, अगर इन लोगों का कोई पेमेंट गेटवे होता तो आप लोग पेमेंट गेटवे पे रोक लगा सकते थे, ठीक है। पर पेमेंट गेटवे पे तो कोई रोक, पेमेंट गेटवे तो है ही नहीं। या तो क्यूआर कोड से पेमेंट होती है या क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट होती है, आप उसको भी नहीं रोक सकते, ठीक है। तो और बहुत से लोगों को ये है कि क्या, बहुत से पंटर्स का ये सवाल है कि हम लोग खेलेंगे तो क्या हम लोगों पे भी कोई एक्शन है? खेलने वाले पे कोई एक्शन नहीं है गाइस, ठीक है। सरकार, मैं जैसा पहले बोलता हूँ कि 1 करोड़ 40 लाख आबादी है, सॉरी 1.4 बिलियन में, सॉरी 1.4 बिलियन आबादी है गाइस इस देश की। हर घर में 2 सटोरी जरूर है यार। ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी आने से और सिक्योर हो गया है ट्रांजेक्शन, ठीक है। टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी, देखो एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो पेमेंट्स बैटिंग को सिक्योर और फास्ट बना रहे हैं। पेमेंट सेटलमेंट इंस्टेंट हो रहा है, इससे ट्रस्ट बढ़ रहा है। बिल्कुल यार, पेमेंट तुरंत हो जाती है, मतलब विद इन 15 मिनट्स आपके अकाउंट में जितना भी पैसा हो आ जाएगा। अब बहुत से लोगों को ये सवाल रहता है कि क्या अकाउंट ब्लॉक होंगे? अब अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे गाइस, पहले होते थे, ठीक है। अब नहीं होंगे। और अगर अभी भी किसी लोगों को डाउट है तो 2 अकाउंट रखिए यार। मान लीजिए कि अपने एक अकाउंट में पैसा मंगाया, उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा शिफ्ट कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन, ठीक है। ग्लोबल बैटिंग मार्केट 2025 तक 150 बिलियन डॉलर्स, बाप रे, पहुंच जाएगा, ठीक है। क्रिकेट का मेजर शेयर स्पेशली एशिया और मिडल ईस्ट में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने गाइस बोला, 150 बिलियन तक पहुंच जाएगी क्रिकेट बैटिंग की जो मार्केट है। तो जब सरकार को पता चलेगा ना कि इतना पैसा आ रहा है, अब देखो होता क्या है, पहले सरकार को जो टैक्स मिलता था, अब ये रूल आने के बाद बैटिंग एप्स तो वो टैक्स देने से रही, ठीक है। अब होगा क्या, अब सरकार को, ये सरकार कैसे उसका टैक्स ले सकती है? सरकार को एक नियम बनाना चाहिए जिसमें ये नियम बनाया जाए कि आप अपना आधार कार्ड या कोई भी प्रूफ लगा के आप बैटिंग करिए, केवाईसी करवाइए। जो 18 साल से कम उम्र का होगा वो सट्टा नहीं खेल सकता, 18 साल से ज्यादा उम्र के ही इंसान खेल सकता है। केवाईसी कराइए, जिसके नाम पे अकाउंट है उसके नाम पे बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप केवाईसी करा देंगे ना तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, कितने लोग खेल रहे हैं। तो जो ये, अब देखो, पहले भी जब इनलीगल था तब भी सट्टा चल रहा था, और अब भी जब तुमने बंद किया तब भी चलेगा। फर्क कितना होगा, पहले जो इंडिया में पैसा आता था वो विदेशों में जाएगा, ठीक है गाइस। पहले जो इंडिया में पैसा आता था अब वो विदेशों में जाएगा। तो जब सरकार को पता चलेगा कि इतना ज्यादा पैसा है, तो इन दी एंड मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको बताया ना केवाईसी वाला रूल और एक आध रूल में चेंजेस करके
सरकार टैक्स लेगी और उसको लीगल कर सकती है। ठीक है, कोई चीज को आप मतलब जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते कि किसी पे रोक लगा सकते हो। ठीक है, जितना रोक लगाओगे उतना लोग करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में वो है नहीं वो एप्स। ठीक है, तो अपने कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, लीगल कर दो, केवाईसी कराओ। जितनी केवाईसी होगी तुम्हें पता चलेगा कौन से लोग खेल रहे हैं। 18 साल से कम उम्र के इंसान को मत खेलो। और एक बैटिंग एप्स को ये भी रूल, एक सरकार को ये भी रूल बना देना चाहिए कि आप एक दिन में इतना ही पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा की बैट प्लेस नहीं कर सकते। तो एक ये रूल बन जाएगा। ये 2 रूल सरकार जो है नियम बनाए और उसे लीगल करे और टैक्स ले। टैक्स लोगे तो यार बहुत सी चीजें होती है, टैक्स से देश का विकास होगा। जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सब में बैटिंग लीगल है भाई। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो। और रही बात युवा के मरने और ना मरने की, आप युवा को नौकरी दे दो, युवा नहीं मरेगा। युवा के पास नौकरी नहीं है, भारत में क्या करे। क्रिकेट बैटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मार्केट और यूजर दोनों रैपिडली बढ़ रहे हैं। लीगलाइजेशन होने पर यह इंडिया के लिए मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है। अमेरिका जो है गाइस बहुत सारे बिलियन डॉलर कमाए हैं बैटिंग लीगल करके। अगर इंडिया भी लीगल कर देती है, जो चीज मैंने बताई 2-3, अगर इन चीजों को ध्यान में रख के लीगल कर दो, एक केवाईसी करा दो, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को खेलने मत दो। अगर बिल्कुल आधार कार्ड पहचान पत्र में पता चली जाएगा 18 साल के हो गए तभी मिलेगा ये सब चीजें। तो ये रूल बना दो, जिसके अकाउंट, जिसके नाम पे आईडी है, बैटिंग आईडी, उसी के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक रूल बना दो कि इससे ज्यादा पैसे आप एक दिन में डिपॉजिट नहीं कर सकते बैटिंग एप्स में। इससे ज्यादा आप मैच की आप एक दिन में 24 घंटे में बैट प्लेस नहीं कर सकते। 3-4 चीजें करके लीगलाइज करो, टैक्स लो, विदेशों में पैसा नहीं जाएगा, देश में पैसा आएगा, फायदा सरकार को ही होने वाला। नहीं तो इन दी एंड देखो, मैं एक बात बोलता हूँ वीडियो के माध्यम से कि बीजेपी सरकार तो इस बार गिर जाएगी गाइस, ये तो गारंटी है, सरकार को तो गिरना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। ठीक है, और फिर से बोलना चाहूंगा, जितने भी फैंटेसी यूजर्स हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गए, वहाँ पे आपको डॉली बैटिंग चैनल का लिंक मिलेगा, डॉली बैटिंग चैनल में भी ज्वाइन हो जाना और हमारी प्रेडिक्शंस देखना। पूरी आपको डिटेल्स दी जाती है, मैचेस की पूरी अपडेट्स दी जाती है, तो एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, क्योंकि ड्रीम 11 के वापस आने के चांसेस 100 में से 0.1 कह लो, 1% भी नहीं है, 0.1 कह रहा हूँ गाइस, चांसेस है। हाँ, वापस अगर आना भी होगा तो उसमें ड्रीम 11 या फैंटेसी एप्स को वापस आना भी पड़ेगा, कम से कम उसमें 5 साल लगेंगे गाइस। तो गाइस फटाफट टेलीग्राम में चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, कुछ तो करोगे, तो ये मौका मत छोड़ना। जो भी ये वीडियो देखे, टेलीग्राम में अगर ज्वाइन नहीं हुआ है तो जरूर ज्वाइन हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी राय में बताइए कि सरकार ने क्या ये किया है, अच्छा किया है या नहीं किया है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अपनी राय बताएं कमेंट्स में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।